साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हालत बिगड़ने लगी है। मियां नवाज शरीफ पर जेल में 4 बार एंजाइना के हमले का इंकशाफ हुआ है। मियां नवाज शरीफ को गुज़श्ता हफ्ते 4 बार एंजाइना का हमला हुआ। मरियम नवाज ने यह कहा है। मरियम नवाज ने वालिद को एंजाइना का अटैक की तस्दीक कर दी है। उन्होंने ट्वीट किया है और उसमें कहा है कि 4 मरतबा एंजाइना का अटैक हुआ है साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, और इस तकलीफ के बायस नाइट्राइट स्प्रे मांगा, जिस पर साबिक वज़ीर आज़म के हवाले से कहा गया कि उन्हें कोई इलाज मुआवजा फराहम नहीं किया जा रहा। अस्पताल में कई रोज रहने के बावजूद इलाज से महरूम रहे हैं वो। जी हाँ, मरियम नवाज का ये कहना है कि अस्पताल में कई रोज रहने के बावजूद भी इलाज से महरूम उनके वालिद को रखा गया। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हालत के हवाले से आपको बता रहे हैं। साबिक वजीर आजम की हालत बिगड़ने लगी है। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर जेल में 4 बार एंजाइना हमले का इंकशाफ हुआ है, जबकि मियां नवाज शरीफ को गुज़श्ता हफ्ते 4 बार एंजाइना का हमला हुआ। मरियम नवाज शरीफ की जानिब से ऐसा बताया गया है। मरियम नवाज ने वालिद को एंजाइना के अटैक की तस्दीक भी कर दी है। नवाज शरीफ ने एंजाइना तकलीफ के बायस नाइट्रेट स्प्रे भी मांगा। मरियम नवाज की जानिब से यह बताया गया साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को कोई इलाज मुआवजा फराहम नहीं किया गया। मरियम नवाज की जानिब से यह शिकवा किया गया है। उनका कहना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अस्पताल में कई रोज रहने के बावजूद इलाज से महरूम रहे हैं। मरियम नवाज ने ट्वीट किया है और इस ट्वीट में अब तस्दीक हुई है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 4 बार एंजाइना का अटैक हुआ है। एक ही हफ्ते में 4 बार एंजाइना का हमला हुआ। मरियम नवाज ने यह कहा और उनका कहना था कि उनके वालिद को एंजाइना का अटैक बार बार हो रहा है, लेकिन कोई भी इलाज मुआवजा नहीं फराहम किया जा रहा। कई दिन तक उन्हें अस्पताल में भी रखा गया, लेकिन उसके बावजूद इलाज से महरूम रहे। नवाज शरीफ ने एंजाइना तकलीफ के बायस नाइट्रेट स्प्रे भी मांगा और ये भी ट्वीट में बताया गया है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कोई इलाज मुआवजा फराहम नहीं किया जा रहा। अस्पताल में कई रोज रहने के बावजूद इलाज से वो महरूम रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हेल्थ के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। मरियम नवाज ने ट्वीट किया है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हालत बिगड़ने और एंजाइना अटैक की तस्दीक की है। जी हाँ, मरियम नवाज शरीफ की जानिब से ट्विटर पर यह पैगाम जारी किया गया, अपने वालिद की सेहत के हवाले से बताया गया, जिसमें एंजाइना अटैक की उन्होंने तस्दीक भी की है, इंकशाफ किया है। 4 बार एंजाइना के हमले का इंकशाफ किया है मरियम नवाज शरीफ की जानिब से, और उनका यह कहना है मियां नवाज शरीफ को गुज़श्ता हफ्ते 4 बार एंजाइना का हमला हुआ। साथ ही साथ मरियम नवाज ने वालिद को एंजाइना अटैक की तस्दीक भी की है और नवाज शरीफ ने एंजाइना तकलीफ के बायस नाइट्रेट स्प्रे भी मांगा। मरियम नवाज की जानिब से ऐसा भी बताया गया है। और आपको ये भी बताएं, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अस्पताल में भी ज़ेर इलाज रहे। जना अस्पताल में वो ज़ेर इलाज रहे, लेकिन उन्हें तसल्ली बख्श जो है वो इलाज मुआवजा फराहम नहीं किया गया। मरियम नवाज की जानिब से ये भी कहा गया है नवाज शरीफ अस्पताल में कई रोज रहने के बावजूद इलाज से महरूम रहे। मरियम नवाज की जानिब से ऐसा बताया गया है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि जनाह अस्पताल में ज़ेर इलाज रहे, इससे कबल सर्विसेज अस्पताल में भी उनका इलाज मुआवजा जारी रहा और फिर मेडिकल बोर्ड बनाए गए, जिनकी जानिब से 12 जो है महकमा दाखिला रेफर करेगा, तभी जो है पीआईसी मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से हमने ये देखा कि 12 इनकार किया गया कि वो पीआईसी नहीं जा सकते। जेल जाने पर इसरार किया गया और अब जेल से आपको ये खबर दे रहे हैं, जहां पर मरियम नवाज की जानिब से तस्दीक की गई है कि 4 बार उनके वालिद साबिक मोहम्मद नवाज शरीफ को एंजाइना का हमला हुआ, लेकिन खातिर खा कोई भी इलाज मुआवजा फराहम नहीं किया गया। मरियम नवाज ने ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने ये भी मजीद कहा कि खुदा ना खास्ता अगर उन्हें कुछ हो जाए तो मैं किससे जिम्मेदार ठहराऊंगी। आपको बताते चले कि मरियम नवाज ने मुलाकात की अपने वालिद नवाज शरीफ से और इस हवाले से उन्होंने ट्वीट भी किया और इस ट्वीट में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हालत बिगड़ने की तस्दीक हुई है। उनका कहना था कि जेल में 4 बार एंजाइना का हमला हुआ और आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, लेकिन फिर भी उन्हें इलाज मुआवजा फराहम नहीं किया जा रहा। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की साहबजादी की जानिब से मरियम नवाज की जानिब से आज ट्वीट के ज़रिए जो है वो बताया गया कि मियां नवाज शरीफ को जो है वो एंजाइना का हमला हुआ है। इससे कबल भी जब 17 जनवरी को पहला मेडिकल बोर्ड है उसने तस्दीक की थी कि वो आर्ज़ा कल्ब में मुब्तला हैं, तो उस वक़्त भी जो है वो इसकी तस्दीक की गई थी कि मियां नवाज शरीफ जो हैं उनको अनसेटल्ड एंजाइना है और अनसेटल्ड एंजाइना जो है उसकी वजह से उनको बार बार जो है वो जो ग्रेसिल ट्राई नाइट्रेट स्प्रे है सबलिंगुअल जो कि ज़ुबान के नीचे किया जाता है ताकि उनकी जो पेन है वो सेटल हो सके।
تو بار بار یہ اکرنس پہلے بھی ہو رہی تھی اور آج ایک مرتبہ پھر اس کی تصدیق کی گئی ہے کہ میاں نواز شریف کو جو ہے وہ انجائنا کا اٹیک آیا ہے۔ اچھا زاہد چودھری، انجائنا کا اٹیک مطلب خدا نہ خواستہ ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، خطرہ بڑھ جاتا ہے ہارٹ اٹیک کا، علاج معالجہ فراہم نہیں کیا جا رہا، ایسا کہنا ہے مریم نواز صاحبہ کا۔ کیا کہیں گے آپ؟ بہت دفعہ میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا، ہسپتال لے جایا گیا، پھر جیل منتقل کر دیا گیا۔ جی بالکل، یہ جنوری کے وسط میں جو ہے وہ 17 جنوری کو جو ان کا پہلا میڈیکل بورڈ ہوا تھا تو اس میں یہ انکشاف ہوا تھا کہ ٹراپ ٹی ٹیسٹ پازیٹیو آیا، میاں نواز شریف کو دل کا عارضہ لاحق ہے اور ان کو 17 جنوری سے پہلے چند روز کے دوران جو ہے یعنی ایک ہفتہ پہلے جو ہے وہ 17 جنوری کے جو ہے وہ سے پہلے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا باقاعدہ، اور اس کی بعد میں تصدیق بھی ہوئی کہ ایک رات جو ہے وہ ان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور ان کو شدید تکلیف لاحق ہوئی، لیکن ان کو فوری طور پہ ٹریٹمنٹ فراہم نہیں کیا گیا تھا۔ پہلے میڈیکل بورڈ سے لے کے اس کے بعد 5 پے در پے جو ہے میڈیکل بورڈ بنے اور سب نے یہ تصدیق کی کہ میاں نواز شریف کو جو ہے وہ دل کا عارضہ لاحق ہے اور وہ شدید ان کو تکلیف ہے، ان کی انجیوگرافی ہونی چاہیے، لیکن اب تک جو ہے وہ ان کی انجیوگرافی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے ان کا فردر جو ٹریٹمنٹ ہے وہ نہیں ہو سکا، اور انسیٹلڈ انجائنا ان کی تمام رپورٹس میں جو ہے وہ سامنے آیا اور اس کی تصدیق کی گئی، اور ہر مرتبہ جو ہے وہ جتنے میڈیکل بورڈ بنے اس میں تھیلیم سکین ان کا ٹیسٹ ہوا، اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کی سی ٹی پیریفرل سی ٹی جو ہے وہ سی ٹی سکین کیا گیا، اور اس کے علاوہ جو ہے میاں نواز شریف کے مختلف بلڈ ٹیسٹ ہوئے، یہ تمام ایکو کارڈیوگرافی ان کی گئی، ان تمام ٹیسٹوں میں جو ہے وہ انسیٹلڈ انجائنا کی تکلیف جو ہے ان کو لاحق ہونے کی تصدیق کی گئی، اور یہ بھی انکشاف ہوا تھا کہ میاں نواز شریف کو جو ہے وہ ہر چند گھنٹے بعد یا جب بھی ان کو جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے تو ان کو انجائنا کو سیٹل کرنے کے لیے یہ جو پین ہے، جو سٹریس آتی ہے، اس کے لیے ان کو زبان کے نیچے سپرے کرنا پڑتا ہے، اور اب آج ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ مریم نواز کی جانب سے یہ تصدیق کی گئی کہ میاں نواز شریف کی طبیعت بگڑ گئی ہے اور ان کو انجائنا کا اٹیک ہوا ہے، اور ان کی طبیعت زاہد صاحب یہ بھی مریم نواز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ 3 بار سپرے مانگا گیا، وہ بھی نہیں فراہم کیا گیا، تو سابق وزیر اعظم ہیں، 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اس طرح سے ان کے علاج میں غفلت برتی جا رہی ہے، حکومت کیوں سنجیدہ نہیں ہو رہی اس معاملے پر؟ جی ڈیفینیٹلی جو یہ گلائسرل ٹرائنائٹرس سپرے ہے جو کہ زبان کے نیچے کیا جاتا ہے، انسیٹلڈ انجائنا کا جو بھی پیشنٹ ہوگا یہ اس کا جو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے کہ یہ ایس او پیز میں شامل ہے کہ ایسے پیشنٹ کا جو پروٹوکول ہے اس کے مطابق اس کے پاس یہ سپرے کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ یہ سپرے ہی اس کی زندگی بچانے کی لیے جو ہے وہ ضروری ہے اور ناگزیر ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ کوئی اور راستہ نہیں ہوتا انجائنا کو سیٹل کرنے کا فوری طور پر، تو یہ سپرے اس صورت میں استعمال کیا جاتا ہے تاکہ فوری طور پر ریلیف لیا جا سکے اور وقتی طور پر جو پین آ رہی ہے، جو انجائنا کی وجہ سے جو تکلیف لاحق ہوئی ہے اس کو دور کیا جا سکے۔ تو یہ سپرے جو ہے وہ نہ فراہم کرنا یہ ڈیفینیٹلی سنگین نوعیت کی جو ہے وہ نہ صرف مجرمانہ غفلت ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ کسی پیشنٹ کو اس کے ٹریٹمنٹ سے ڈپرائیو کرنے کے مترادف ہے کہ اس کی زندگی کو آپ خطرات میں ڈال دیں۔ یہ سپرے ڈیفینیٹلی ان کو پرووائڈ کیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ اس سے قبل بھی وہ یہ سپرے جو ہے وہ مستقل اپنے ساتھ جو ہے وہ کیری کر رہے تھے دوران اسیری جیل میں، اور وہ استعمال بھی کر رہے تھے، اور اس دوران جب انہیں سرسز اسپتال میں رکھا گیا تو وہاں پہ بھی ان کو اس سپرے کی جو ہے وہ ضرورت پڑی 1-2 مرتبہ، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جناح اسپتال میں بھی ان کو اس جو ہے وہ سپرے کی ضرورت پڑی تھی اپنے انسیٹلڈ انجائنا کو سے ریلیف حاصل کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے زاہد چودھری، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اصلاحات ہوئی نہ کلچر بدلا، بدلا تو صرف یونیفارم۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ فیاض الحسن چوہان کا متنازع بیان، پی ٹی آئی رہنماؤں کی صوبائی وزیر پر کڑی تنقید سامنے آئی ہے۔ نعیم الحق شیری مزاری نے چوہان کو آڑے ہاتھوں لیا، پرچم کے سفید رنگ پر اتنا ہی فخر ہے جتنا سبز رنگ پر۔ پی ٹی آئی رہنما کی جانب سے یہ کہا گیا حکومت کسی بھی رکن کا ایسا رویہ برداشت نہیں کرے گی۔ نعیم الحق کی جانب سے یہ کہا گیا ہے فیاض الحسن چوہان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ نعیم الحق کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا، جبکہ ان کا مزید کہنا تھا اقلیتوں کے خلاف نازیبا گفتگو برداشت نہیں ہوگی۔
सूबाई वज़ीर इत्तलाआत के मुतनाज़िआ बयान ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया। अपोजिशन की जानिब से तो तनकीद का सामना करना ही पड़ा, साथ ही साथ अपनी पार्टी ने भी बयान की न सिर्फ मजम्मत की बल्कि खूब तनकीद के नश्तर भी बरसाए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी नईमुल हक का ट्वीट में कहना था कि हिंदू अक़लियत के खिलाफ बयानबाजी पर फयाज चौहान के खिलाफ वज़ीर आला की मुशावरत से कार्रवाई करेंगे। शीरी मज़ारी बोली, हिंदू अक़लियत ने पाकिस्तान के लिए बेमिसाल कुर्बानी दी। PTI सोशल मीडिया सेल भी वज़ीर इत्तलाआत के खिलाफ भड़क उठा, कार्रवाई करने का मुतालबा और अक़लियतों के खिलाफ नाज़ेबा गुफ्तगू बर्दाश्त न करने के अज़्म का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल ने कहा कि हिंदू बिरादरी की खिदमात की कदर करते हैं। जुल्फ़कार बुखारी ने ट्वीट में कहा कि फयाजुल हसन चौहान का बयान अहमकाना है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान में रहने वाला हर एक हिंदू हमारा फख्र है। सीनियर तज्ज़ियाकार नसीम ज़हरा ने भी फयाज चौहान का बयान काबिल मज़म्मत करार दे दिया। वज़ीर इत्तलाआत फयाजुल हसन चौहान की जानिब से एक तकरीब में हिंदुओं के बारे में रिमार्क्स ने पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा कर दिया है। फयाजुल हसन चौहान माजी में भी अपने बयानात की वजह से तनकीद की जद में रहे हैं। आपको बताएं, फयाजुल हसन चौहान के मुतनाज़े बयान पर इस्तीफे का मुतालबे की करारदाद जमा करा दी गई है। करारदाद नून लीग के मलिक अरशद एडवोकेट ने पेश की है। फयाजुल हसन ने हिंदू बिरादरी के बारे में गैर मुनासिब और गलीज अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। करारदाद में यह भी कहा गया है कि फयाजुल हसन पहले भी मुतादिद बार गैर पार्लिमानी बातें कर चुके हैं, जबकि फयाजुल हसन के नामुनासिब रिमार्क से तमाम पाकिस्तानियों की दिल आजारी हुई है। फयाजुल हसन चौहान फौरी तौर पर अपनी वजारत से इस्तीफा दें। करारदाद में ये मुतालिबा किया गया है। असेंबली सेक्रेटेरिएट में ये करारदाद जमा कराई गई है, जिसमें फयाजुल हसन चौहान से इस्तीफे का मुतालिबा भी किया गया है। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत फयाजुल हसन चौहान के बयान पर रद्द-ए-अमल। फयाजुल हसन चौहान के बयान की मजम्मत करता हूँ, महेंद्र पॉल सिंह की जानिब से ऐसा कहा गया। पाकिस्तान में रहने वाली तमाम अक़लियतों को बराबर हकूक हासिल हैं, मजीद उनकी जानिब से ऐसा कहा गया। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत फयाजुल हसन चौहान के पाकिस्तान की हिंदू बरादरी के खिलाफ दिए गए बयान ने उन्हें एक मरतबा फिर मुतनाज़े बना दिया है। इस पर पंजाब असेंबली के अरकान क्या राय रखते हैं, आइए इनसे गुफ्तगू। बयान को मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तान में रहने वाले तमाम अक़लियती बराबरी की शहरी हैं और ये तहरीक इंसाफ की जो हमारा तहरीक इंसाफ का मंशूर है, ये उसके मुनाफी है। इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाली तमाम अक़लियतें बराबरी हैं। यही इस्लाम की तालीमात है, यही आइन कहता है और यही कायद आज़म का विज़न। इनको थोड़ा सा संजीदा होना पड़ेगा। ये हमारे पाकिस्तान का मसला है, ये हमारे अपने मुल्क का मसला है, ये वो मुल्क जो हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया है। फयाजुल हसन चौहान साहब की आप बात ना किया करें, वो अपने बारे में संजीदा नहीं है। दफ़ा माफ़ी, उन साहब की ज़बान को जो है वो उनका स्टॉपर नहीं है। सिर्फ आप अक़लियतों की बात कर रहे हैं। कल कश्मीर की असम्बली के अंदर उनके खिलाफ रेजोल्यूशन पास हुई है और उसके ऊपर उन्होंने बहुत जो है इजहार किया है कि कश्मीरियों के वो तौहीन करते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हुकूमत की नाहली और नाकामी को जो चलो हम बात करते थे, इतनी इनकॉम्पिटेंट है कि इनको कोई ढंग का वज़ीर इत्तलाआत नहीं मिलता। ये PTI का जो अंदर का इंसान है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहा है और वो जो यूथी आज तक इसको बड़ा नाउज़ बिल्ला किसी अवतार का दर्जा दे रहे थे, वो लोगों के सामने यहाँ हो रहा है कि ये आदमी जो है ये सोसाइटी के लिए कितना ख़तरनाक है। पाकिस्तान सबका है, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, चाहे वो किसी उनका मज़हब से ताल्लुक़ है तो। और फिर इस्लाम में सबसे बड़ी बात है, इस्लाम हमें ये कहता है कि माइनॉरिटीज़ को आप प्रोटेक्ट करें, तो वी हैव टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी। देखिए, फयाजुल हसन चौहान साहब की जो ज़ुबान है वो उनके अपने बस की बात नहीं है और वो हमारे कुलीग हैं, हमारे भाई हैं। हमने उनको बड़ी बार मशवरा दिया है कि अपनी ज़ुबान से अखलाक के दायरे में रह के बात की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। पंजाब असेंबली में हुकूमत हो या अपोजिशन के अरकान, दोनों ने फयाजुल हसन चौहान के बयान की मजम्मत की है और उनका ये कहना है कि एक जिम्मेदार सीट पर तायन वजीर को इस किस्म के बयानात से गुरेज करना चाहिए जिससे मुल्क और कौम का नुकसान हो। जबकि सूबाई वज़ीर कानून रारा बिशारत का कहना है कि फयाजुल हसन चौहान को हटाने या ना हटाने का इख्तियार वज़ीर आला के पास है। पाकिस्तान का आइन अक़लियतों के हकूक की बात करता है। अगर किसी के बयान से दिल आजारी हुई तो माजरत करनी चाहिए। राजा बिशारत का मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। आपके वजीर अदाकारा नरगस से माफी मांग चुके हैं, अदाकारा मेगा से माफी मांग चुके हैं, मीडिया से माफी मांग चुके हैं, आज अपने किए पर हिंदू बरादरी से माफी मांग रहे हैं। किस तरह के गुजरा आपकी कैबिनेट का हिस्सा? देखिए, गलतफहमियाँ पैदा हो जाती हैं। मैं इस पे ज़्यादा इसलिए नहीं कहना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि अब इस बात को अगर उनकी तरफ से कोई बात की गई है तो उस बात को
क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है और उसकी वजाहत करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे मुल्क में मौजूद हिंदू बरादरी और बिलखुसूस मैं समझता हूँ कि अगर हम इस तरह के जज्बाती बयानात देंगे तो हिंदुस्तान में मौजूद जो मुसलमान बरादरी है उसके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। देखिए, ये वज़ीर आला साहब बेहतर बता सकते हैं। देखिए, मैंने चूँकि स्टेटमेंट पढ़ी नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो हमारा आइन है, आइन पाकिस्तान, उसमें अक़लियतों के बाकायदा हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई है और तमाम अक़लियतों को वही हकूक़ हासिल हैं यहाँ पर कि जो एक आम शहरी को, आज़ाद शहरी को हासिल होनी चाहिए। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अगर कोई उनके बयान से गलतफ़हमी पैदा हुई है तो हमें उसमें ये ज़रूर उसकी वजाहत करनी चाहिए हमें कि पाकिस्तान जो है वो अक़लियतों के हकूक़ की पासदारी के लिए पे यकीन रखता है और हमेशा हुकूमत पाकिस्तान में और हम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पंजाब पुलिस की वर्दी एक बार फिर तब्दील। पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म इस्लामाबाद पुलिस की तर्ज की होगी। वजीर आला ने नए यूनिफॉर्म की मंजूरी दे दी है। वजीर आला पंजाब को नई यूनिफॉर्म के सैंपल्स दिखाए गए। अमजद जावेद सलीमी की जानिब से कहा गया और वजीर आला ने इस्लामाबाद पुलिस की तर्ज के यूनिफॉर्म की मंजूरी दे दी है। आपको बताते चलें कि ये है वो यूनिफॉर्म जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब पंजाब पुलिस का होगा ये यूनिफॉर्म। वर्दी एक बार फिर तब्दील होने जा रही है। पहले काली और खाकी, फिर ऑलिव ग्रीन और अब इस्लामाबाद पुलिस की तर्ज की ये यूनिफॉर्म पंजाब पुलिस भी ज़ेब-ए-तन करेगी। जी हां, आपको बताते चलें वजीर आला पंजाब की जानिब से मंजूरी दे दी गई है। पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म इस्लामाबाद पुलिस की तर्ज की होगी। अली साही से जान लेते हैं। अली साही, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी के साथ। यहाँ पर अभी कुछ ही देर पहले वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने यहाँ पर विज़िट किया है। पंजाब पुलिस के मुख्तलिफ जो यहाँ पे मॉनिटरिंग सेल है, जो कंट्रोल सेल है, और इसके साथ साथ दीगर जो अहम ऑपरेशनल मामलात हैं उन पर बातचीत भी हुई है। इसी हवाले से हम आईजी पंजाब से पूछेंगे कि सीएम पंजाब की जानब से क्या मैसेज दिया गया है पंजाब पुलिस को, और क्या जो पंजाब पुलिस को मुश्किलात दरपेश हैं उनके हल के लिए क्या कहा गया है। थैंक यू वेरी मच सही। सीएम साहब तशरीफ़ लाए पंजाब पुलिस के हेडक्वार्टर में, सेंट्रल पुलिस ऑफिस में। 3-4 इश्यूज़ जो डिस्कस हुए हैं उनमें से एक पहला इशू तो जो है वो हमने एक ऐप्स इंट्रोड्यूस करवाई है खिदमत मरकज़ का, वो सीएम साहब से ऑपरेशनल करवाया है। आज उसको लॉन्च किया उन्होंने। वेरी काइंडली ही केम एंड ही लॉन्च्ड आवर न्यू ऐप खिदमत मराकज़ के हवाले से। उसमें ये होगा कि जो लोग घर में बैठे हुए जब उनको कोई वक्त दरकार होगा खिदमत सेंटर जाने के लिए, तो वो घर बैठे से ही उस ऐप के ज़रिए टाइम तय कर लेंगे, उनका टाइम बच जाएगा। ये खिदमत मरकज़ का एक खिदमत खलक के लिए एक ऐप है जो कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आज लॉन्च हो चुका है और बहुत जल्द तमाम पंजाब के लोगों को इससे मुस्तफ़ीद होने का मौका मिलेगा। पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म के सैंपल्स पेश किए गए हैं, इस पर क्या? जी, पंजाब पुलिस के सैंपल्स डिफरेंट हमने पहले अप्रूव किए थे। इधर हमारा R&D हुई, उस पर काफ़ी 5-4 माह लग गए। हमारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने भी कुछ फ़ैसले किए। वो जो उन फैसलों की रोशनी में जो हमने यूनिफॉर्म्स थे वो आज सीएम साहब से अप्रूव करवा लिया है, तो इंशाअल्लाह ताला जुलाई में हम ये नया यूनिफॉर्म लॉन्च कर देंगे। जैसा कि आपने सुना कि हमें आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी बता रहे थे कि सीएम की जानब से भी कहा गया है और पंजाब पुलिस भी मुल्क में जो आजकल नाजुक हालात हैं, फ़ौज की शाना बिशाना खड़ी है, किसी जगह भी ज़रूरत पड़ेगी तो पंजाब पुलिस हर तरह की जो है वो पंजाब पाक फ़ौज को सपोर्ट करेगी। इसके साथ साथ वज़ीर आला की जानब से आज जो है पंजाब पुलिस के लिए नई गाड़ियों का वादा भी किया गया है और पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म चेंज करने के हवाले से भी जानब से मंजूरी दी गई। ठीक है, यूनिफॉर्म तब्दीली के हवाले से भी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मंजूरी दे दी गई है। अली साही हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताते चले पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म इस्लामाबाद पुलिस की तर्ज की जा रही है। वेलकम बैक। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसके बाद जो हमला हुआ पाकिस्तान पे, उस पर फौरी तौर पे रिएक्शन आया। फिर जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स दिया और उनका त्यारा गिरा और उसके बाद ओपन जंग की धमकियां दी गई, तो यकीनन उस सारे अमल से पाकिस्तानी कौम फिक्रमंद तो थी, लेकिन हमने अपने दिफाई इदारों
کے ساتھ کھڑے ہو کے قومی موقف دیا ساری قوم نے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, جس کو پوری دنیا میں ریکگنائز کیا گیا. اور اس قومی یکجہتی میں اپوزیشن نے, سیاسی جماعتوں نے, میڈیا نے بڑا اہم رول ادا کیا, جس کو ہم اپریشیٹ کیا گیا, آج ہم نے کیا. وزیر اعظم کا پہلا بیان, دوسرا بیان جو انہوں نے دیا, اس کو ساری اپوزیشن نے سپورٹ کیا. جو اقدامات اٹھائے ان کو سپورٹ کیا. ہاں, کچھ ایشوز کے اوپر ہمارے تحفظات آئے جو قیادت نے تو اس طرح بیان نہیں کیے, لیکن ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. یونیورسٹی آف انجینئرنگ میں طلبہ کے جینز پہننے پر پابندی کا معاملہ. طلبہ نے جینز پر پابندی کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے. جنید ریاض سے اسی بارے میں جان لیتے ہیں. جی جنید, بتائے گا کن تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے طلبہ کی جانب سے؟ جی, اس وقت ہم یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں موجود ہیں, اور جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے جینز پہننے کے اوپر جو ہے وہ پابندی عائد کر دی جائے گی, اور یہ پابندی جو ہے یہ 11 مارچ سے جو ہے امپلیمنٹ ہوگی. ہم اسٹوڈنٹ سے بات کریں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جینز کے اوپر پابندی لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے. سر دیکھیں, جہاں تک ہے نا جینز کی پابندی کی بات, ہم بیسیکلی پاکستان میں رہ رہے ہیں اور پاکستان کے کلچر کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. فالو اس حوالے سے کرنا چاہیے کہ پاکستان کے کلچر کو پروموٹ ضرور کرنا چاہیے. اب پاکستان کا کلچر ہے شلوار قمیض, تو اس کو پروموٹ ضرور کرنا چاہیے, لیکن لوگوں کو ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہیے, لوگوں پہ جینز کو مسلط نہیں کرنا چاہیے کہ آپ نے لازمی جینز پہننی ہے. لیکن اگر اس پہ پابندی لگائی جا رہی ہے تو اس کا صرف مین مقصد یہی ہے کہ آپ کی شلوار قمیض پروموٹ ہو. ٹھیک ہے, لوگوں کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں جینز نہیں پہننی یا ہاسٹلز میں نہیں پہننی, صرف اس لیے کہ ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ کافی سارے لوگ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں یونیورسٹی میں, وہاں پہ لوگ شلوار قمیض پہنے. یہاں پہ ہماری یونیورسٹی میں بہت سارے فارنرز بھی ہیں, بہت ساری دوسری کنٹریز سے اسٹوڈنٹس بھی آئے ہوئے ہیں, وہ بھی جینز ہی پہنتے ہیں, ہم بھی جینز ہی پہنتے ہیں. تو پھر ان کے اندر یہ اویئرنیس لانا, ان کو یہ چیز بتانا کہ ہمارا کلچر کیا ہے, اس لیے شلوار قمیض کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے, البتہ ہم اس چیز کے ضرور خلاف ہیں کہ جین شرٹ کے اوپر پابندی لگانا جو ہے نا, کہ آپ کو کسی کو اوپر مسلط کریں کہ نہیں آپ نے جین شرٹ بالکل نہیں پہننی, اس کے ہم بالکل خلاف ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لبرل سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ ضیاء کا پاکستان ہے اور یہ جناح کا پاکستان نہیں ہے. تو یہ چیز انہیں پتہ ہونی چاہیے کہ نہ یہ جناح کا پاکستان ہے نہ یہ ضیاء کا پاکستان ہے, یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے اور اس میں اسلامک رولز کو فالو کیا جائے گا. جی یقیناً اسلامک رولز کو فالو کیا جانا چاہیے, لیکن پھر بھی اسٹوڈنٹس کی کیا رائے ہم جانتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. میں اس بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نا اسلامی کنٹری میں رہتے ہیں, اسلامی کنٹری میں ہم رہتے ہیں, اور اس وجہ سے نا ہمیں اسلام کو فالو کرنا چاہیے. اور اسلام میں جینز بھی پابندی ہے, کیونکہ عورت کے لیے وہی چیز ہے. کیونکہ آپ کو حدیث بھی آپ جانتے ہیں کہ قیامت والے دن پوچھا جائے گا. ایک عورت نے سوال کیا ہے کہ میں قیامت والے دن کتنے حصے پہ میرے عذاب نہیں ہوگا, تو اس کے آگے سے جواب ہوا جتنی حصے پہ آپ کا کور نہیں ہوا نا, اس حصے پہ آپ کو عذاب ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ریاض ہمارے ساتھ موجود تھے, آگاہ کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سٹی پالیٹکس.